गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल द हिंदू इन पे मिल जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण की भी न्यूज़ जो पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे। आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के ट्रेड के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में देखता है। तो उन्होंने कहा है WTO का, और स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा, और जो कि मेंस आंसर राइटिंग होती है आपकी स्टेट PCS में या UPSC में, उसके एस्पेक्ट्स में भी हम यहाँ से बात करेंगे। एक होलिस्टिक अप्रोच से इस आर्टिकल को देखेंगे। WTO इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नेगोशिएशन आर नॉट इलीगल। तो ये कह रहे हैं WTO के जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है, फैसिलिटेट क्या होता है, किसी को सुविधा मुहैया कराना, सुविधा देना। नेगोशिएशन जैसे बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है, आर नॉट इलीगल, ये इलीगल नहीं है। कौन कह रहे हैं? प्रभास रंजन, जो कि टीचर हैं एट द फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। एंड ये कह रहे हैं कि इंडिया शुड रिकंसिडर इट्स डिफेंसिव अप्रोच। डिफेंसिव अप्रोच जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हम डिफेंसिव खेलते हैं, मतलब डिफेंसिव ये है कि अपने ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की जो कुछ कोटा लगा के, या जैसे ट्रेड टैरिफ हैं, टैरिफ लगा के या कुछ कोटा लगा के हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। टुवर्ड्स प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट। प्लूरी क्या है? मतलब एक से ज़्यादा, मैनी। प्लूरीलेटरल, लेटरल मतलब लेटरल क्या होता है? लेटरल ऐसी लाइन होती है, परपेंडिकुलर ऐसी होती है। तो ये लेटरल लेवल में, मतलब आपस में लेवल में जो प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट हो रहे हैं, सच एज द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट को जो फैसिलिटेट करते हैं फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए। तो इसमें देखो कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं इस आर्टिकल को। जैसे यहाँ बात की गई है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, मिनिस्ट्री लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर यहाँ पे इंडिया की क्या चिंता है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ट्रेड में काउंट नहीं होता। तो ये अभी ये बात की गई है। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग लिख सकें, और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई 1 सेकेंड, एट 13वें नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है। मिनिस्ट्रियल जहाँ पे मिनिस्ट्री लेवल के आदमी, जैसे अपने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, या मिनिस्ट्री लेवल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की इन अबू धाबी, UAE की जो एक सिटी है अबू धाबी, वहाँ पे हुई है। द एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। एग्रीमेंट जैसे सहमति होती है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दूसरे देश में FPI और FDI इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर खरीदते हैं, ये कुछ उसमें पैसा लगाते हैं, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। कुछ इंडिया के सेक्टर भी हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में 100% तक FDI अलाउड है। एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल, एक डायरेक्ट रूट होता है। डायरेक्ट रूट में अभी गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ 100% FDI डिफेंस सेक्टर में अलाउड है। ऐसे ही कुछ सेक्टर हैं, जैसे एविएशन सेक्टर में भी अलाउड है। तो यहाँ क्या कहा गया कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए वाज नॉट एडोप्टेड डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द कंट्रीज लाइक इंडिया। तो वहाँ पे इस चीज़ को अपोज किया गया, इंडिया ने अपोज किया कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें, वाज नॉट एडोप्टेड, इसको अडोप्ट नहीं किया गया डिस्पाइट के बावजूद, अपोजिशन फ्रॉम द कंट्री लाइक इंडिया। तो इन्होंने कहा कि जो अबू धाबी में एग्रीमेंट हुआ था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ये फैसिलिटेशन का कंसेप्ट चला था डेवलपमेंट के लिए, वाज नॉट अडोप्टेड नहीं किया डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द कंट्री लाइक इंडिया के बावजूद, मतलब अपोजिशन किया था इंडिया ने इस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का। नेगोशिएशन फॉर द IFD, जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन ऑन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट वर लॉन्च इन 2017 में लॉन्च किए गए थे। उन्हें प्लूरीलेटरल बेसिस, प्लूरी मतलब बहुत सारे कंट्री थे इसमें, बेसिस पे, आधार पे, बेस होता है, बेसिस होता है आधार। तो बेसिस पे बाय 70 कंट्री थ्रू दी ज्वाइंट स्टेटमेंट सबकी स्टेटमेंट आई थी उस पर, इनिशिएटिव प्रोसेस। IFD एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज इन नवंबर 2023। फाइनल साइन होने स्टार्ट हुए थे, अभी फाइनलाइज हुआ 2023 में। इज करंटली बैक्ड बाय अराउंड 120 आउट ऑफ 166 WTO मेंबर कंट्री, मतलब ओवर 70% ऑफ मेंबर। तो 70% ऑफ मेंबर हैं जो उन्होंने फाइनल कर दिया था इस रूल को कि भाई हम इसमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन में काम करेंगे फॉर डेवलपमेंट के लिए। IFD एग्रीमेंट एम्स टू क्रिएट लीगली बाइंडिंग, इनका एम क्या रहता है, निशाना गोल क्या रहता है
बनाना लीगली बाइंडिंग प्रोविजन, जो लीगली बाइंडिंग रहेंगे टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट फ्लो, फैसिलिटेट सुविधा कराना इन्वेस्टमेंट फ्लोज, जैसे एक दूसरे से कंट्री में एफपीआई या एफडीआई हो सकता है। अबू धाबी में 120 जो सपोर्टिंग कंट्री थे वांटेड टू इंक्लूड आईएफडी एग्रीमेंट। तो अबू धाबी में ये हुआ था जब मीटिंग में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, तो 120 जो सपोर्टिंग कंट्री थे, साथ देने वाले, वांटेड टू इंक्लूड, वो इंक्लूड करना चाहते थे आईएफडी एग्रीमेंट एज ए प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट विद इन द एनेक्स 4 ऑफ द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, विद इन दी 4 जो है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट है। वाइल डब्ल्यूटीओ इज ए मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मल्टीलेटरल अलग अलग लेवल की जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिकल 11.3 ऑफ द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट अलाउज जो for PAs which bind only the countries that accept them and do not create rights or obligation for the remaining members। इन्होंने कहा कि वाइल जबकि WTO के जो मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, मल्टीलेटरल आर्टिकल 11.3 जो सुविधा, ये आर्टिकल है 11.3 ऑफ द WTO एग्रीमेंट, WTO एग्रीमेंट का मतलब जो WTO एग्रीमेंट है उसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है 11.3, तो उसमें ये बात की गई है कि जो वाइल WTO मल्टीलेटरल मतलब अलग अलग लेवल पे होती है ऑर्गेनाइजेशन है ये, एंड आर्टिकल 11.3 ऑफ WTO एग्रीमेंट अलाउ करता है फॉर PA, जो मतलब प्रीफरेंस देते हैं इन्वेस्टमेंट को, ये PA देते हैं, विच बाइंड ओनली द कंट्री, जो बाइंड करता है ओनली द उन कंट्री को जो एक्सेप्ट करते हैं, डू नॉट क्रिएट राइट्स और ऑब्लिगेशन फॉर द रिमेनिंग मेंबर, जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो ये प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है, ये PA की शॉर्ट फॉर्म मतलब ये है फुल फॉर्म है, तो ये अलाउ करते हैं जो प्लूरिलेटरल मतलब अलग अलग लेवल पे एग्रीमेंट होते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन पे बाइंडिंग नहीं रहेगा, ये चीज़ कंसेप्ट है यहाँ पे बात की गई। आर्टिकल 11.3 ऑफ WTO एग्रीमेंट का बात करता है। अब ये जैसे नेक्स्ट उसमें क्या कहा गया है कि वाइल आईएफडी एग्रीमेंट रिक्वायर स्टेट टू इन्हांस रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, जो आईएफडी एग्रीमेंट है उसमें क्या जरूरत पड़ती है, स्टेट्स को इन्हांस करना है रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेट करना मतलब नियमित करना, ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को, एंड स्ट्रीमलाइन कर देना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को, एडमिन के प्रोसीजर को, टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको इनफ्लोज को, एंड इट डज नॉट कंटेन और प्रोविजन ऑन द मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो उन्होंने कहा वाइल जबकि आईएफडी एग्रीमेंट को रिक्वायर होती है स्टेट्स को, मतलब वो रिक्वायर स्टेट, उनको जरूरत पड़ती है स्टेट्स को टू इन्हांस रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, इन्हांस क्या होता है बढ़ाना, रेगुलेशन करना उस चीज़ को, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, एंड स्ट्रीमलाइन करना एडमिन प्रोसीजर्स टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। आईएफडी एग्रीमेंट है, उनकी मतलब उनके मैंडेट्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेट्स जो भी पार्टिंग स्टेट्स क्या होता है यहाँ पे, जो पार्टिंग कंट्री हैं, पार्टिसिपेशन करने वाली कंट्री हैं, इन्हांस करो रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब रेगुलेशन अच्छे से होना चाहिए, उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, एंड स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, मतलब एक लाइन में करना चाहिए एडमिन के प्रोसीजर हैं जो फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, ताकि फैसिलिटेट कर सके फॉरेन जो कंट्री के इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज को। इट डज नॉट कंटेन, इसमें सम्मिलित नहीं होते प्रोविजन ऑन द मार्केट एक्सेस, या तो मार्केट एक्सेस का मतलब है कि किसी कंट्री को अलाउ करना कि उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो इनमें ये इंक्लूड नहीं है, ना तो मार्केट एक्सेस इंक्लूड है, या इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, या इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन भी है कि हाँ भाई आप इसमें कंट्री में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाने वाले हैं या उनकी कंट्री किसी भी कंट्री में पैसा लगाते हैं उनके डिस्प्यूट का सेटलमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है आईएफडी के एग्रीमेंट में। तो उन्होंने क्या कहना चाहिए कि भाई जो इन प्रोसीजर का है ये इसमें इंक्लूड नहीं रहते हैं। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका प्लेड ए क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग आईएफडी एग्रीमेंट फ्रॉम बिकमिंग पार्ट ऑफ WTO रूल बुक। तो WTO की रूल बुक का एक पार्ट बनने से किसने रोका है, साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ने, क्योंकि ये कह रहे हैं अगर कंपलसरी कर दोगे आप इन्वेस्टमेंट करना, जो उनके डीप पॉकेट हैं, चाइना है या उधर अदर कंट्री हैं जो वेस्टर्न कंट्री हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, वहाँ के लोकल जो मतलब सेलर हैं या जो भी हैं वहाँ पे इस बिजनेस में है तो वो खत्म हो जाएंगे। तो इंडिया का क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कंसर्न आर टू फोल्ड, मतलब दो फोल्ड, मतलब जैसे मान लो किसी चीज़ में 2 फोल्ड कर देते हैं, वैसे टू फोल्ड है, दो दोहरे हैं। कैसे, क्वेश्चन ऑफ वेदर इन्वेस्टमेंट कैन बी पार्ट ऑफ WTO, क्या इन्वेस्टमेंट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकता है एज इन्वेस्टमेंट पर से मतलब होता है दरअसल, पर से का मतलब होता है दरअसल बोलते हैं ना, दरअसल मतलब नेसेसरीली या एक्चुअली बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर से इज नॉट कंसिडर ट्रेड, तो इन्वेस्टमेंट को अगर देखा जाए तो दरअसल उसको काउंट नहीं किया जाता है, ट्रेड बिजनेस नहीं काउंट किया जाता, व्यापार नहीं काउंट किया जाता। बट सेकंड क्या है, द प्रोसेस फॉलो टू मेक आईएफडी एग्रीमेंट ए पार्ट ऑफ WTO रूल बुक। ये कह रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, क्या रूल एंड प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं आईएफडी एग्रीमेंट में WTO रूल बुक का बनाने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया डज नॉट सीम टू बी एक्सेसिवली कंसर्न, एक्सेस मतलब सीम ऐसा लग नहीं रहा है कि एक्सेसिव ज़्यादा चिंता कर रहा है इस बात की अबाउट द एक्चुअल जो टेक्स्ट है उसमें या कंटेंट जो भी ऑफ द आईएफडी एग्रीमेंट इटसेल्फ।
इंडिया चिंता ज़्यादा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया ज़्यादा चिंता कर रहा है। वो जो कंटेक्स्ट है, टेक्स्ट है उसका एग्रीमेंट का, ये जो ISDS है विच अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग ट्रीटी क्लेम्स अगेंस्ट द होस्ट स्टेट। तो हमने जो से बात की थी ISDS की, या इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, मतलब डिस्प्यूट को सेटलमेंट का जो सिस्टम है उसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टू ब्रिंग ट्रीटी, ऐसे मतलब कोई ट्रीटी क्या होता है, कोई संधि होती है आपस में कंट्री की, क्लेम्स दावा करना कि अगेंस्ट द होस्ट स्टेट, जैसे जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसके खिलाफ ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपको इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना ही करना। हैज़ बीन ए कंटेंटियस इशू, बहुत विवादपूर्ण रहा है रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल में, गिवन मतलब देखते हुए कि WTO एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वेयर ओनली स्टेट्स कैन ब्रिंग लीगल क्लेम्स, वहाँ पे केवल स्टेट जो हैं, कितने भी जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर कंट्री हैं वो ब्रिंग लेके आ सकते हैं क्लेम, दावा अगेंस्ट देयर अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट के। इट इज़ इम्प्लोजेबल, मतलब प्लोजेबल क्या होता है, तर्कसंगत होता है। इम्प्लोजेबल मतलब ये बेतुकी बात है, दैट ISDS कुड बी ए, हो सकता है फ्यूचर में, ए पार्ट ऑफ द IFD एग्रीमेंट विद इन दी WTO फ्रेमवर्क। तो WTO के फ्रेमवर्क में अभी तक तो ये कंपलसरी नहीं है, बट ये आगे हो सकता है। ये हमेशा डिस्कशन रहा कि भाई ISDS होना चाहिए। अब इंडिया का क्या आर्गूमेंट है इस वक्त में? इंडिया चीफ कंटेंशन, दावा जो विवाद है कि इज दैट इन्वेस्टमेंट पर से दरअसल इज नॉट ट्रेड, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड में काउंट नहीं होता, इसलिए इंक्लूड नहीं करना चाहिए इसको। मीनिंग इन्वेस्टमेंट में और मे नॉट बी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, रिजल्ट इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में हम करने दें अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट या नहीं, ये इंडिया की चिंता है। इंडिया आर्ग्यू करता है देयर इज ए नो मैंडेट, कोई कंपलसरी नहीं है कि टू कंडक्ट नेगोशिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट एट WTO। तो इन्होंने कहा कि इंडिया आर्ग्यू करता है कोई जरूरी नहीं है कि भाई कंडक्ट करना नेगोशिएशन मोल भाव ऑन इन्वेस्टमेंट एट WTO, रेफरिंग संदर्भ में टू द 2004 जनरल काउंसिल डिसीजन, 2004 के जनरल काउंसिल डिसीजन के, 2015 के नैरोबी मिनिस्ट्रियल डिसीजन के, विच स्टेटेड दैट नेगोशिएशन ऑन द न्यू इशू रिक्वायर्स एग्रीमेंट बाय ऑल मेंबर्स। उन्होंने कहा कि इंडिया आर्ग्यू करता है देयर इज नो मैंडेट, कोई कंपलसरी नहीं है टू कंडक्ट करना नेगोशिएशन मोल भाव करना कोई जरूरी नहीं है ऑन इन्वेस्टमेंट एट WTO में, रेफरिंग टू दी 2004, किसका संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं कि 2004 का जो जनरल काउंसिल डिसीजन था, 2004 में जनरल काउंसिल डिसीजन हुआ था कि 2015 जो रहेगा, एंड द 2015 नारोबी जो है वहाँ पे मिनिस्ट्रियल डिसीजन हुआ था विच स्टेटेड दैट नेगोशिएशन ऑन न्यू इशू रिक्वायर्स एग्रीमेंट बाय ऑल मेंबर्स। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे कोट की इंडिया ने कि भाई 2004 में जनरल काउंसिल का डिसीजन हुआ था, 2015 में नारोबी का मिनिस्ट्रियल डिसीजन भी हुआ था, वहाँ पे ये कहा गया था कि कोई भी जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट सभी जो भी नेगोशिएशन करे या वो एग्री हों। अकॉर्डिंग टू द इंडिया सिंस ऑल मेंबर नेवर एग्रीड टू लॉन्च IFD नेगोशिएशन, तो सभी कंट्री इस चीज़ को मतलब IFD को अलाउ नहीं किए गए थे, माने नहीं थे उन्होंने। द प्रोसेस एंड रिजल्टिंग टेक्स्ट आर लीगल, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है, तरीका है इन्वेस्टमेंट को ट्रेड में काउंट करना या रिजल्टिंग टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट उसमें लिखे गए हैं रूल में, वो इलीगल है, अवैध है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है? द आर्ग्यूमेंट दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रेड फ्लाइज, इन्होंने कहा कि जो आर्ग्यूमेंट किया है इंडिया ने, द इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए ट्रेड फ्लाइज इन द फेस ऑफ द इकोनॉमिक लिटरेचर। तो इकोनॉमिक के लिटरेचर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड में नहीं आता है। हाईलाइटिंग द इनएक्सट्रिकेबल लिंक, तो मतलब क्या होता है, इनएक्सट्रिकेबल होता है बिल्कुल जटिल लिंक है इसके बीच में बिटवीन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बहुत ही मतलब जिसको सुलझा नहीं जा सकता, ऐसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लिंक है। हालांकि ये ट्रेड में काउंट नहीं होता बट इनके अंदर लिंक है। विद इन दी 70% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो 70% इंटरनेशनल ट्रेड होता है अकरिंग थ्रू दी ग्लोबल वैल्यू चेन इन्वॉल्विंग बोथ, तो 70% ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इससे दोनों ट्रेड को लेकर इन्वॉल्व है। बट मैनी मॉडर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक दी RCEP जो भी ट्रेड हुए हैं, रीजनल कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसमें 15 मेंबर कंट्री रहते हैं, या जो कॉम्प्रेंसिव पार्टनरशिप ट्रेड एंड पैसिफिक ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप है, तो ये ट्रांस पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन के ट्रांस जो आर पार जो कंट्री है उनके एग्रीमेंट है, ये ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट है। इंक्लूड डिटेल इन्वेस्टमेंट प्रोविजन, इसमें क्या इंक्लूड है कि डिटेल इन्वेस्टमेंट के प्रोविजन उपाय लिखे हुए हैं, उन फैसिलिटेशन सुविधा मुहैया कराना है, प्रोटेक्शन लिखे हुए हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया ओन ट्रेड एग्रीमेंट विद द EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कंटेन्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रोविजन, इसमें भी किए हुए हैं। तो ये दो क्वेश्चन राइज होते हैं। डज द नेगेटिव मैंडेट, जो क्या ये जो नेगेटिव मैंडेट है कंपलसरी है, कवर ऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट्स लाइक द फैसिलिटेशन। तो इन्होंने कहा कि ये दो क्वेश्चन उठते हैं, यहाँ पे आते हैं, सामने आते हैं कि नेगेटिव मैंडेट क्या है, नेगेटिव वे में कंपलसरी करना, कवर ऑल इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट लाइक द फैसिलिटेशन। और सेकंड है कि डज द मैंडेट अगेंस्ट द मल्टीलैटरल नेगोशिएशन, जो मल्टी लेवल पे नेगोशिएशन होते हैं, बातें होती है, डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, अप्लाई टू प्लूरिलेटरल नेगोशिएशन लाइक IFD। तो ये इन्होंने कहा कि मल्टीलैटरल है, जो मल्टी मतलब बहुत सारे सभी कंट्रियों का इंक्लूड करके जो मेंबर कंट्री है, क्या उसमें ये भी इंक्लूड है कि प्लूरिलेटरल नेगोशिएशन,
तो उन्होंने क्या क्या कहा कि पहला नंबर ये है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट का ये कंसेप्ट है क्या ट्रेड में आता है, ट्रेड फैसिलिटेशन में आता है। दूसरा ये कि मतलब क्या सभी कंट्रियों का मल्टीलेटरल नेगोशिएशन है अप्लाई होगा क्या प्लूरिलेटरल नेगोशिएशन पे भी। द डिसीजन इज टू ऐड IFD टू द WTO प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट। ये जो फैसला है जोड़ना IFD का जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जो डेवलपमेंट के लिए होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू द WTO प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट रिक्वायर्स, उसको जरूरत है कंसेंसस, सबकी सहमति। बट लॉन्चिंग नेगोशिएशन डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर कंसेंसस। ये क्या कह रहे हैं, लॉन्च करना नेगोशिएशन करना आपस में डज नॉट नेसेसरीली, कोई ज़रूरत नहीं है कि रिक्वायर करे सहमति। वे फॉरवर्ड अपडेटिंग रूल्स, जैसे अपडेटिंग रूल हैं या मेकिंग न्यू वंस इज एसेंशियल, या तो अपडेट करो रूल को। वे फॉरवर्ड क्या है कि अपडेट होने चाहिए WTO में रूल्स हैं, या मेकिंग न्यू वंस नहीं बनाओ। एसेंशियल WTO फंक्शन टू गवर्न द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्योंकि 2004 की बात चल रही है, 2015 की चल रही है, डिक्लेरेशन हुए हैं, तो इनमें कहा गया है कि भाई चाहे तो अपनी बुक को अपडेट कर लो चाहे, या फिर ये थोड़े नए रूल लेके आओ। प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है, जो प्लूरल क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है, प्लूरल फॉर्म होती है। जो प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट लाइक द IFD आर एसेंशियल टू री इनवोगरेट, दोबारा से उनका पुनरुत्थान करो टू दैट WTO स्टेलमेट। जो स्टेलमेटेड क्या होता है, बाधा आती है जो लेजिस्लेटिव फंक्शन गिवन कंसेंसस डिफिकल्टी, तो उसको या तो इम्प्रूव करोगे या तो कंपलसरी करोगी सभी कंट्री को देना है, या नहीं करोगी सबकी अपनी इच्छा होगी। एज ए मेजर इकोनॉमी इंडिया शुड रिकंसिडर, इंडिया को दोबारा से कंसीडर करना चाहिए इट्स डिफेंसिव अप्रोच, जो हमने ट्रेड फैसिलिटेशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट लाइक द IFD विद इन दी WTO फ्रेमवर्क। इंडिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने खुद RCEP की बात करें तो इंडिया मेंबर नहीं है, बट वो ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट है या इंडिया का यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इनमें इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट को लिया गया है। 70% जो ट्रेड है उनमें इन्वेस्टमेंट इंक्लूड रहती है। तो हमें भी इस फ्रेमवर्क के बारे में सोचना चाहिए कि हम ऐसे कुछ ढांचा लेके आएँ, कोई हमारी पार्लियामेंट ला बनाए, तो हम भी इस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकें। इस आर्टिकल में इतना ही, आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।